करनी तज कथनी कथे, ये अज्ञानी दिन रात, कुकर ज्यों भौंकत फेरे, सुनी सुनाई बात। नकली कथावाचक गपोड़ पेलने से बाज नहीं आते। इनका उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि श्रोताओं का ध्यान अपनी तरफ कैसे खींचना है, फिर चाहे इन्हें कुछ भी बोलना पड़े, ये वो बोलते हैं। और भोला भाला भक्त समाज जो हमारे पवित्र सनातन धर्म के शास्त्रों से परिचित नहीं होता है, इनकी लटके झटके और इनकी मधुर मधुर वाणियां सुन के इनके फसाए में तो आ जाते हैं। करके हो जादू करके। लेकिन जब वो इनकी करनी और कथनी में अंतर देखते हैं तो फिर वो स्वयं सवाल उठाने लगते हैं। ऐसा ही हुआ इंद्रेश उपाध्याय के साथ। इंद्रेश उपाध्याय की करनी कुछ थी और उनकी कथनी कुछ थी। भाई उनकी कथनी आप लोग स्वयं सुन सकते हैं। हमारे हिंदू वैदिक समाज में एक बात सत्य बताएं, विवाह में जयमाला पहनाने का कोई रिवाज नहीं है। ये जो विवाहों में वर वधू एक दूसरे को माला पहनाते, ऐसा कोई नियम नहीं है। भाई इंद्रेश उपाध्याय की व्यास गद्दी पर बैठकर कथनी थी कि हिंदू वैदिक धर्म के अंदर शादी में जयमाल डालना ये परंपरा नहीं। लेकिन जब इनकी करनी लोगों ने देखी कि जब इंद्रेश उपाध्याय जी ने अपनी स्वयं खुद की शादी की, तो देखिए क्या कर रहे हैं, जयमाल भी डाल रहे और जयमाल के साथ साथ ये देखिए किस तरीके से राजा महाराजा की तरीके श्रृंगार कर रहे हैं, ही खानदानों की तरीके ये शादी रचा रहे हैं, करोड़ों का खर्च अपनी शादी में कर रहे हैं। तो अब इनसे पूछिए कि वैदिक हिंदू धर्म के अंदर अगर जयमाल डालने का प्रावधान नहीं था तो आपने क्यों डाली, क्यों आपने जयमाल डाली? क्या आप हिंदू वैदिक धर्म से नहीं है? सबसे बड़ा सवाल उठता है। अगर है तो फिर ये दो मुए सांप की तरीके बातें क्यों करते हैं? विवाह में जयमाला पहनाने का कोई रिवाज नहीं है। ये जो विवाहों में वर वधू एक दूसरे को माला पहनाते, ऐसा कोई नियम नहीं है। अपने आप को एक सन्यासी और एक त्यागी बैरागी की तरीके दिखाने वाले इंद्रेश उपाध्याय जी जब अपनी स्वयं की शादी हुई तो ये करोड़ों रुपए का खर्च करते हैं अपनी शादी में और शाही राजाओं के तरीके सज धज के शादी रचाते हैं अपनी। वही दूसरी तरफ इनके वचन देखिए ये किस तरीके के प्रवचन करते थे। कहीं ले जाओ लेकिन किसी का विवाह हो रहा हो वहां मैं नहीं जा पाता, क्योंकि विवाह क्षेत्र में विवाह क्रम में सब सांसारिक क्रिया होती हैं। पता नहीं क्यों इतनी सांसारिक स्थितियों में मेरी इंद्रियां प्रसन्न नहीं होती। तो भाई अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि इनकी करनी और कथनी में कितना बड़ा अंतर है। ये मंच पर बैठकर कहते क्या हैं और वास्तविक जिंदगी में ये क्या है। भाई इससे सवाल ये भी उठता है कि हमारे ही सनातन धर्म के अंदर कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो भिखारी हैं, जिनको मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिनके घरों में सोने से पहले चूल्हा नहीं जलता, खाली पेट ही उन्हें सोना पड़ता है। और कितने लोग ऐसे हैं जो कचड़े में पड़ा हुआ खाना खा लेते हैं। कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय। इन लोगों को चाहिए कि ये लोग जो इतना पैसा अपनी शान और शौकत दिखाने में खर्च कर रहे हैं, ये लोग उन लोगों की, उन गरीब वर्ग के लोगों की मदद करें। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करेंगे। ये लोग खून चूसने वाले हैं। ये उन्हीं गरीब लोगों से पैसा ऐंठते हैं और इस तरीके से ये पैसा बर्बाद करते हैं। तो अब हमारे वीडियो को देखकर नकली कथावाचकों के चेलों के मिर्ची जरूर लगेगी। तो भाई मिर्ची लगे तो 2 गिलास पानी एक्स्ट्रा पी लेना, लेकिन सच्चाई तो कड़वी ही होती है। भाई अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इस तरीके की शादी गलत है तो फिर शादी सनातन धर्म के अनुसार सही कौन सी है? तो भाइयों सनातन धर्म सनातन वेदों से है और वेदों के अंदर ही लिखा हुआ है। जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के दौरान समुद्र मंथन में देवी लक्ष्मी निकली थी। तब देवी लक्ष्मी का विवाह विष्णु भगवान से वचन से हुआ था। देवी दुर्गा ने वचन से
कहा था विष्णु भगवान से कि बेटा ये लक्ष्मी है और ये तुम्हारी पत्नी है आज से। बस इतना ही कहा था। देवी दुर्गा ने अर्थात विष्णु भगवान की माता ने वचन दिया था और विष्णु भगवान ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया था। इसी तरीके देवी लक्ष्मी और विष्णु की शादी हुई थी। इसी तरीके से ब्रह्मा की शादी सावित्री जी के साथ और शंकर जी की शादी पार्वती जी के साथ हुई थी। तो हमारे सनातन धर्म के अंदर तो वचन से विवाह होते हैं। इस तरीके का आडंबर ये कुछ ही दिनों से चल रहा है, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ फिर से करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग भी हैं, भारत ही नहीं पूरे विश्व के अंदर, जो सनातन वैदिक धर्म के अनुसार जो रीति रिवाज है उसको फॉलो कर रहे हैं। अब आप लोगों के अंदर बड़ा प्रश्न उठ रहा होगा कि वो लोग कौन हैं जो हिंदू वैदिक धर्म रीति रिवाज से विवाह संपन्न कर रहे हैं आज भी, जहां पर देखा दिखाई और मान बढ़ाई की भाग दौड़ इस तरीके से बढ़ चुकी है कि लोग साधारण जीवन जीना ही नहीं चाहते। तो भाइयों, आपका इंतजार खत्म करते हुए आपको बताते हैं वो लोग हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के भक्त। जी हाँ भाइयों, संत रामपाल जी महाराज के भक्त एकदम साधारण तरीके से शादी करते हैं, विवाह करते हैं। जिस तरीके से हमारे वैदिक धर्म रीति रिवाज से शादी होनी चाहिए, उसी तरीके से संत रामपाल जी महाराज के भक्त 17 मिनट में मात्र विवाह करते हैं और किसी भी प्रकार का दान दहेज नहीं लेते। दहेज रहित विवाह होता है और सिर्फ 17 मिनट में विवाह हो जाता है 33 करोड़ देवी देवताओं की स्तुति के सहित। तो भाइयों, एक झलक देखिए दहेज मुक्त साधारण और सादगी भरे विवाह की। और 5-7 भगत उनके रिश्तेदार आते हैं, घर वाले, और यहाँ आश्रम में उनका 10 रुपए खर्च नहीं होता। सिंपल रोटी जो रोज हम बनाते हैं वही खाएंगे। ये ड्रामाबाजी हमने नहीं करनी। बच्चों का संयोग परमात्मा जोड़ता है। हमारी इस नाटकबाजी से विवाह नहीं होता। विवाह तो मालिक ने कर रखा होता है और वचन से बच्चे एक दूसरे से जोड़े जाते हैं। बनेंगे जब हम भक्तों का चरित्र सुनेंगे। हम कहते हैं भगवान को पाना है, भगवान को पाना चाहते हैं सब लोग। कैसे मिलेंगे भगवान? तो ये पाखंड से जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको निकाला है, इसके लिए आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो पूरी तरह से आध्यात्मिक और प्रमाणित ज्ञान है। संत तो बहुत सारे हैं जो अपने आप को तत्वदर्शी जगत गुरु कहते हैं, लेकिन वास्तव में ग्रंथों में एक एक अक्षर को पढ़ करके खोल करके दिखाना ये बहुत बड़ी बात है। ये हर कोई नहीं करता। अपने सारे शिष्यों को उन्होंने ज्ञानवान बनाया है। सभी शिष्यों को ज्ञान के साथ, तत्व ज्ञान के साथ, ज्ञान के साथ भी नहीं तत्व ज्ञान के साथ रास्ता दिखाते हैं, मोक्ष मार्ग दिखाते हैं। एक पीढ़ी का पाखंड अगले पीढ़ी के लिए परंपरा बन जाती है। उस परंपरा को, उस पाखंड को हमें तोड़ना है, तो इसलिए किसी को तो आगे आना पड़ेगा। तो धन्यवाद। की दया है जिन्होंने पाखंड से, आडंबर से हमको बचा लिया। नहीं तो कितने लाखों खर्च हो जाते हैं ब्यूटी पार्लर में जाने में, और यहाँ इतने साधारण तरीके से विवाह हो रहा है। ये हमारे लिए भी गर्व की बात है और माता पिता के लिए बड़े खुशी की बात, जिसमें बेफजूल का 1 रुपए भी खर्च नहीं किया जाता। और भाइयों, ये वैसी शादियां हैं जिन शादियों में कभी भी कोई खटपट नहीं होती और ये शादियां सफल भी होती हैं। ये शादियां समाज के अंदर एक बड़ी मिसाल हासिल कर रही हैं। अगर आप अब तक परिचित नहीं हैं तो YouTube चैनलों पर सर्च करें संत रामपाल जी महाराज रमणी विवाह। आपको देखने को मिल जाएंगी वो सादगी भरी शादियां और सुनने को मिल जाएंगे उन परम संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग, जिनके सत्संगों के प्रभाव से इतना बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि लोग दहेज नहीं लेते। दहेज मुक्त समाज की एक बड़ी पहल शुरू हो चुकी है और अब तक करोड़ों की संख्या में ऐसे विवाह भी हो चुके हैं और सफल भी हैं। दहेज मुक्त विवाह, अगर आप भी इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और सद्भक्ति करें, शास्त्र अनुकूल भक्ति प्राप्त करें और अपना अपने परिवार का कल्याण करवाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहेब जय हो बंदी छोड़ की।